हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिकोणमिति के दूसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 में जो भी हमने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा था, उन कॉन्सेप्ट उन फॉर्मूला के बेसिस पे जितने भी तरीके के सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन जो भी बच्चे अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं, आप सबसे पहले जाके लेक्चर 1 को देखें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इन सारे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं आज का लेक्चर में। तो आज का लेक्चर का सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है? दिए गए समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिया गया समकोण त्रिभुज में, यानी 3 समकोण त्रिभुज मेरे पास दिया गया है। इन समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना है? लंब, आधार और कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज पे फोकस करो। उन सारे त्रिभुज से आप अपना ध्यान हटा लो, सबसे पहले इस त्रिभुज पे फोकस करो। इस त्रिभुज का हम लोगों को पहले लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू निकालना है। सर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो थीटा, जो एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब। और जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो होता है कर्ण। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये सवाल बनाएंगे। तो चलो यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? लंब। लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो हमारा थीटा कहाँ है? ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है, सामने वाला कौन सा भुजा है? ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? हमारा लंब। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो लंब हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। समझ में आई? अब कर्ण। कर्ण क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके सामने वाला जो भुजा है, इसका सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला। तो ये कौन सी भुजा है? ए सी। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। इसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। और जो बाकी बच गया बी सी, वो हमारा हो गया आधार 3 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में भी हमसे वही पूछा है कि इस त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का मान ज्ञात करें। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे थीटा है। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन सा है? ये है थीटा के सामने वाला भुजा। कौन सा? क्यू आर। तो हमारा लंब हो गया क्यू आर। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो हमारा लंब हो गया 12 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो ये है हमारा 90 डिग्री। इसका सामने वाला भुजा ये है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का भुजा कौन सा हो जाएगा? पी आर। और इसका वैल्यू कितना है? 13 सेंटीमीटर। और बाकी जो बच गया पी क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। और इसका वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में भी हमें वही पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और इसमें भी मुझे लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने इन 2 सवालों में लगाए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? ए बी। उसका वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा? बी सी। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आधार। यानी ए सी हमारा क्या हो जाएगा? आधार। और इसका वैल्यू दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में इन त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना, सबसे पहले आप इन 3 चीज़ों का मान आप सबसे पहले निकाल के रख लो। तो लंब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई?
अब जब इतना चीज़ आपके पास, इतने सारे डाटा आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, तो इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा का मान हो गया 12/13। वही कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आधार का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वही टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोट थीटा का जो वैल्यू होता है, कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब। तो आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5, और लंब का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 13/5। नेक्स्ट जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, और लंब का वैल्यू कितना है 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसमें बस 2 भुजा का मान दिया गया है, एक भुजा का मान नहीं दिया गया है, और हमसे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो फिर से हमने जैसा कि पिछला क्वेश्चन में बताया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, जब भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन चीज़ों का मान लिखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का मान लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लंब की बात करें तो लंब का मान नहीं दिया गया है, तो लंब का मान हमें निकालना है, ठीक है। आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें लंब का मान निकालना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दिया हो और हमें तीसरा भुजा निकालनी हो, तो उस केस में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे p का मान हमें निकालना है, लंब का मान निकालना है, तो पी स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया गया है, b का मान 5 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और h का मान कितना दिया गया है 13, तो 13 का स्क्वायर। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से p स्क्वायर का p स्क्वायर ही रह जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो यहाँ से हमारा p स्क्वायर, और इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25। तो यहाँ से p स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आएगा 144। तो यहाँ से ये जो अब स्क्वायर है ये उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो p का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 144, यानी यहाँ से हमारा पता चल गया कि p का वैल्यू कितना है 12। तो हमारा लंब का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एक बार हमें इन तीनों के बारे में पता चल गया तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना काफ़ी आसान हो जाते हैं। कैसे, तो देखो, तो सबसे पहले हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है p/h। तो p का मान कितना है, p का मान यानी लंब का मान 12, और h का मान कितना है 13, तो 12/13। वहीं cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का वैल्यू होता है b/h,
तो b का मान कितना है 5 और h का मान कितना है 13। यही टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का वैल्यू होता है p/b। p का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और b का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा का मान होता है b/p। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और p का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/b। h का वैल्यू कितना है h का वैल्यू है 13 और b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू है 5। इसी प्रकार कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h का वैल्यू कितना है 13 और p का वैल्यू कितना है 12। लिखो इसको। हम लोग 5वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप अपना ध्यान केंद्रित रखना ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें दो भुजा का मान हमें बता दिया गया है और हमसे इस टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो लंब का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और आधार का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कर्ण का वैल्यू नहीं बताया है। तो जब भी हमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का दो भुजा का मान दिया हो और तीसरा भुजा निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p² प्लस p² बराबर क्या होता है h², यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, p का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h²। तो यहाँ से हमारा h² कितना निकल के आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ से हमारा क्या होगा h² का वैल्यू निकल के आ जाएगा 25। अब हम लोग ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा √25, यानी यहाँ से हमारा h का जो वैल्यू, कर्ण का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो बस आपने तीनों हथियार तैयार कर लिए। अब किसी भी प्रकार का सवाल होगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा सवाल क्या है, तो हमारा सवाल है साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है ना। अब यहाँ से आप लोग इतना चीज़ आप लोग जानते हो, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन में है वो यही है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ से अगर आपने थोड़ा सा ध्यान भटकाया तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, बोलो। उसके बाद यहाँ पे क्या है बटा, तो क्या देंगे बटा। उसके बाद क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या मान होता है b/h, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे क्या है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, फिर यहाँ पे क्या है बटा, तो हम लोग देंगे बटा। फिर कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h, बोलो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो नीचे वाला टर्म है ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर गुना में जाएगा तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। इतनी बातें आपको पता है। तो p/h पहले से ही है, अब नीचे वाला ऊपर आया है तो जब गुना में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी h चला जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे, बोलो। सेम इस प्रकार इसमें भी होगा कि ये जब टर्म ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी p/b तो पहले से था, अब गुना में आया तो ये हो जाएगा h/b, बोलो। अब हम लोग सबका मान रखेंगे यहाँ पे।
P का मान कितना है 3 बटा H का मान कितना है 5 गुना, तो गुना H का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 4। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर प्लस है तो प्लस, अब P का मान कितना है 3 बटा B का मान कितना है 4 गुना H का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये बच गया 3 बटा 4। अब ये प्लस का प्लस और ऊपर का गुना कर दो तो ये हो गया 5 तिया 15 और नीचे हो गया 4 चौक 16। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब 4 और 16 का लघुत्तम कितना होगा 16, तो 4 चौक 16, 4 और 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 16 एकम 16, एक आया 1 गुना 15 15, तो ये आ गया आपका 27 बटा 16 आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कुछ नहीं किए, इस क्वेश्चन में क्या किया है कि 3 सेंटीमीटर हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने क्या किया, कर्ण का मान निकाल लिया। उसके बाद हमें एक बार लंब, आधार और कर्ण का वैल्यू पता चल गया, तो उसके बाद इसमें हमने पूरा का पूरा सबको पुट किया और यहाँ पे आंसर निकाल दिया। ठीक है, नोट करो इसको। इसमें दिया गया है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो 3 बटा 4 है, तो आप इन सब का वैल्यू निकालें। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत सारे आते हैं, एकदम भर भर के क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस अपना बोर्ड पे रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो दिया गया है क्या दिया गया है कि tan थीटा बराबर 3 बटा 4, यानी tan थीटा बराबर 3 बटा 4। ठीक है, अब tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है P बटा B। तो P बटा B और ये कितना दिया गया है 3 बटा 4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर और नीचे K से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर से K कट ही जाएगा तो 3 बटा 4 ही बचेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने ऊपर और नीचे क्या किया, K से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से हमारा P का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो P का वैल्यू निकल के आ गया 3K और B का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया 4K। ठीक है, तो इससे हमें दो चीज़ों के बारे में पता चला कि हमारा जो लंब है वो 3K है और आधार है वो 4K है, लेकिन कर्ण के बारे में किसी प्रकार का आइडिया अभी तक नहीं मिला। तो जब भी हमें लंब और आधार का वैल्यू पता हो और हमें कर्ण की वैल्यू निकालना हो तो उस समय क्या करते हैं, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे p का वैल्यू कितना दिया गया है, p का वैल्यू दिया गया है 3K, तो ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर। ठीक है, और b का वैल्यू कितना दिया गया है 4K, तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर और ये हो जाएगा h स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा h स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना आ गया 3K का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और K का K स्क्वायर, तो ये हो गया 9K स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और K स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 16K स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, h स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, वही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो h स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर कितना होगा 25K स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बना देगा, तो हमारा h का वैल्यू कितना हो जाएगा √25K स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा h का वैल्यू क्या निकल गया, h का वैल्यू निकल गया 5K।
तो हमें क्या मिला, अब हमें क्या मिला, पहले से p का वैल्यू हमें पता था कितना 3k, b का वैल्यू पता था 4k, और अब हमें h का भी वैल्यू पता चल गया जो कि 5k। तो हमने पहले ही बताया कि जब भी हम इस तरह के थीटा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगर इस ये तीन हथियार का वैल्यू हमें मालूम चल जाए तो ये क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं, तुरंत बन जाते हैं। तो क्या हमने इन तीनों हथियार का वैल्यू पता कर लिया, ठीक है। तो अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं। तो साइन थीटा का क्या होता है, फॉर्मूला p/h। तो p का मान कितना है 3k और h का मान कितना है 5k। तो k से k कट गया, यहाँ से बच गया 3/5। बोलो फिर cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है 4k और h का वैल्यू कितना है 5k। तो k से k मर गया, बच गया यहाँ पे 4/5। अब नेक्स्ट जो बचा उसके बाद cot थीटा निकालना है। cot थीटा का वैल्यू होता है b/p। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू सर 4k है और p का वैल्यू कितना है 3k है। तो k से k कट जाएगा, क्या बचेगा 4/3। नेक्स्ट बचा है सेक थीटा क्या होता है h/b। h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू सर 5k है और b का वैल्यू कितना है 4k। तो k से k कट गया, ये बच गया 5/4। नेक्स्ट बचा हमारा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/p। h का वैल्यू कितना है 5k और p का वैल्यू कितना है 3k। तो k से k कट गया, यहाँ से आंसर आपका आ गया 5/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, आ गया। तो चलो नोट करो, और नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो आप लोग ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या है कि टेन थीटा का वैल्यू फिर से हमें कुछ दे रखा है 6/8, और हमसे पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो फिर से हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है दिया गया है, क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर 6/8। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, तो p/b का वैल्यू क्या है 6/8, ठीक है। फिर से हम k का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो p का वैल्यू निकल के आएगा 6k और b का वैल्यू निकल के आएगा 8k। यानी हमें फिर से लंब के बारे में पता चल गया है, आधार के बारे में पता चल गया है, लेकिन कर्ण के बारे में पता नहीं चला। तो क्या आपके दिमाग में फिर से बत्ती जली कि यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p² प्लस b² बराबर h², यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है सर 6k, तो 6k का होल स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सर 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोले यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका h² के बराबर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 6k का होल स्क्वायर कितना होगा, 36k का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इसी प्रकार 8k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64k का होल स्क्वायर बराबर h²। अगर हम 36k² प्लस 64k² को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 100k²। तो हमारा h² का क्या वैल्यू आ जाएगा, 100k²। बोलो समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ से स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट बनाएगा। तो h का वैल्यू हमारा आ जाएगा √100k²। बोलो समझ में आया? तो यहाँ से हमारा h का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10k।
ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से P का वैल्यू पहले से ही हमें पता था 6K, B का वैल्यू पहले से ही पता था 8K, अब हमें पता चल गया H का वैल्यू जो कि 10K। और एक बार मुझे ये तीनों हथियार मिल गए ना तो किसी भी प्रकार का हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो जी, हमें तीनों हथियार फिर से मिल गए हैं। तो हमें पूछा क्या है भैया, तो हमें पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब P/H का होल स्क्वायर। P/H क्या होता है, साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, P/B, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ भी लगाएंगे हम लोग स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा हमें दिया गया है, तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, H/B, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ भी लगाएंगे हम लोग स्क्वायर। यहाँ से आप ध्यान से देखना, कैलकुलेशन पार्ट है, मिस मत करना। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6K, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10K, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6K, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8K। तो सारा वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, पुट किया, और माइनस H का वैल्यू कितना है 10K, और B का वैल्यू कितना है 8K, इसका होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से सबसे K कट आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, और नीचे 10 का स्क्वायर कितना 100, 36/100 प्लस ऊपर फिर 36/64 माइनस 100/64। बोलो समझ में आया। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताओ, 100 और 64 का एलसीएम। तो यहाँ पे 100 और 64 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1600, ठीक है। तो 100 से 1600 में भागा देंगे तो कितना आएगा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 गुना 16 प्लस 64 से 1600 में भागा देंगे तो कितना निकल के आएगा 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25 गुना 36 माइनस फिर 64 से भागा देंगे तो 25 गुना 100। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है, तो सॉल्व करते हैं। तो 16 छक 96 के 6, बाकी 9, 16 48 और 9 57, तो ये 576 हो जाएगा। फिर ये 25 छक 150, 150 का 0, बाकी 15, तो 25 तिया 75 और 15 80, यानी 800, ये निकल के आएगा हमारा 800। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये हमारा आ जाएगा 2500, तो ये हो गया हमारा नीचे 1600, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 900 होगा, यहाँ पे क्या होगा 900, तो 576 प्लस 900 कितना हो जाएगा 9 5 14, यानी 1476 माइनस 2500 बटा 1600, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा कुछ 1524 माइनस का डिवाइडेड बाय 1600। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दो, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें बताया गया है कि 5 cos थीटा बराबर क्या है 4 है, तो साइन थीटा और कोट थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि 5 cos थीटा का जो वैल्यू है ये किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा आप सोचो, यहाँ से हम cos थीटा का वैल्यू निकाल लें तो क्या हम साइन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 क्या है, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, तो ये इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा cos थीटा का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया 4/5। बोलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। इसमें क्या किए, ये 5 इधर क्या है गुना में है,
तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो वही cos थीटा इधर जाके 5 जो है भागा में गया, तो cos थीटा का वैल्यू 4/5 आया। समझ में आ गई। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, E/H, जिसका वैल्यू दिया गया है 4/5। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में करते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे k से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू 4k और h का वैल्यू 5k। ठीक है, यानी हमें आधार और कर्ण का वैल्यू दिया है। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि p² + b² इज इक्वल टू h²। तो p का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है और b का वैल्यू दिया गया है 4k का होल स्क्वायर और बराबर h का वैल्यू दिया गया है 5k का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट अब आते हैं, यहाँ से हमारा p² + 4k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16k² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25k²। ठीक है, अब हमको यहाँ से p निकालना है, तो p² को एक तरफ रहने देते हैं और इसको उधर कर देते हैं। तो इधर ये क्या है, इधर ये प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 25k² - 16k² निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारा p² का जो वैल्यू हो जाएगा वो 25k² में से 16k² जाएगा, तो 9k² बचेगा। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू क्या निकल आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये हो गया 9k²। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू निकल गया 3k। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हमें पहले से पता था कि b का वैल्यू 4k, p का वैल्यू भी हमें पता चल गया 3k और हमें h का वैल्यू तो पहले से ही पता था 5k। बोलो ये तीनों हथियार का वैल्यू आपको पता चल गया कि नहीं चल गया। और एक बार जब ये तीनों हथियार का वैल्यू पता चल जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चन यूँ चुटकी में उड़ा के कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है जी, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3k और h का वैल्यू क्या है 4k, तो सॉरी 5k। तो यहाँ से k कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 3/5। ऐसे ही हमें क्या पूछा है, cot थीटा का वैल्यू। cot थीटा का वैल्यू क्या होता है b/p। तो b का वैल्यू कितना है 4k और p का वैल्यू कितना है 3k। तो k से k मर गया, बच गया 4/3। तो यही हो गया आपका आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर, तो जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 cos थीटा बराबर क्या है 8 sin थीटा। तो क्या दिया गया है, तो दिया गया है 6 cos थीटा बराबर 8 sin थीटा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जाति को एक तरफ करेंगे और दूसरे जाति को दूसरे तरफ। तो चलो हम 8 को कर देते हैं इधर, तो 8 इधर क्या है गुना में है सर, तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में। तो ये हो जाएगा 6 cos थीटा डिवाइडेड बाई 8 बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे cos थीटा को भी हमको इधर करना है, क्योंकि एक जाति वाला एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बच गया 6/8 और cos थीटा उधर जाएगा, तो इधर गुना में था तो उधर क्या हो जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा। अब ये sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा। यानी इनडायरेक्टली आपको क्या किया है, tan थीटा का वैल्यू दे दिया है। tan थीटा का वैल्यू क्या दे दिया है 6/8। तो अब क्या क्वेश्चन बन गया कि tan थीटा का वैल्यू 6/8 है, तो sin थीटा और cot थीटा का वैल्यू बताएं। तो क्या अब क्वेश्चन आसान हो गया? जी सर बिल्कुल आसान हो गया। तो फटाफट बनाते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो
तो ये हो जाएगा 6/8। तो अब यहाँ पे k से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें p का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6k और b का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8k। फिर से सर हमारे दिमाग में बत्ती जल रही है। क्या बत्ती जल रही है कि हमें लंब और आधार का वैल्यू दे दिया, कर्ण का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अरे बोलो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर यानी लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6k दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 6k का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमें आधार कितना दिया गया है 8k, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 8k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा 6k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36k स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही 8k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा h स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 100k स्क्वायर। बोलो किसी प्रकार का दिक्कत है जी? नहीं। तो यहाँ से हमारा h का जो वैल्यू निकल के आएगा वो √100k स्क्वायर। बोलो, तो यहाँ से हमारा h का जो वैल्यू क्या आ जाएगा 10k। तो हमें यहाँ पे p का वैल्यू पहले से ही पता था 6k, b का वैल्यू पहले से ही पता था 8k और h का वैल्यू पता चल गया 10k। तो मेरे पास ये फिर से 3 हथियार आ गए हैं। अब आ जाओ कोई भी थीटा का सवाल, हम लोग क्या करेंगे धुआं धुआं कर देंगे। तो चलो सबसे पहला सवाल लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या पूछा है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है 6k और h का वैल्यू कितना है 10k। तो p का वैल्यू कितना है 6k और h का वैल्यू कितना है 10k। तो k से k मर गया, ये बच गया 6/10। उसके बाद हमसे कोट थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है b/p। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8k और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6k। तो ये दोनों एक दूसरे से कट आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8/6 आंसर। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो चलो नोट करो इस क्वेश्चन को।